यूट्यूब चैनल राजीव कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आइए बात करते हैं आज का टॉपिक एवरेज पर। एवरेज पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। जिन्होंने अभी तक मेरा एवरेज का पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके इस वीडियो पे देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एवरेज बाय राजू सर, वहां से भी आपको वो वीडियो पहला नंबर पे ही मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो ये मेरा 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। पिछले वीडियो का जो मैंने एवरेज पे बताया था तो उसमें मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे। उसके डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इजी था, मतलब इजी क्वेश्चन थे। अब यहाँ कुछ मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, दैट इज 11वां नंबर क्वेश्चन। तो 11वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन इन द 17th मैच एंड thus इंक्रीज इज एवरेज बाय 3। फाइंड इज एवरेज आफ्टर 17th मैच। ठीक है, तो एक बैट्समैन है। क्रिकेट तो सबको पसंद है, आप जानते ही होंगे, देखते होंगे। कोई प्लेयर कोई रन करता है तो उसके बगल में उसका डेटा दिखाने लगता है कि किसका कितना एवरेज है। तो ये कुछ एवरेज है। आपको एवरेज के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था। तो आज का जो क्वेश्चन है वो पहले ही स्टार्टिंग में आपको दे दिया गया है क्रिकेट से रिलेटेड। तो यहाँ क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, जनरली तो ये मैथ है। तो अब मैथ है तो थोड़ा सा को रिलेट कर देते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। बोला गया है जो 17th मैच में, ठीक है, 17th मैच में बंदे ने कितने मार दिए, 87 रन, ठीक है। और उसका एवरेज जो हुआ वो इंक्रीज कर गया किससे, +3 से। एवरेज इंक्रीज कर गया +3 इंक्रीज है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज लिखा हूं मैं यहाँ पे, एवरेज बराबर 3 नहीं लिखा हूं, ठीक है। ये +3 से इंक्रीज कर गया। इसका मतलब वो उसका 17th मैच में एवरेज रहा होगा, 17th मैच तक एवरेज रहा होगा, मान लेते हैं x। तो 17th मैच में उसका क्या हो गया होगा एवरेज, ठीक है। 3 से इंक्रीज किया तो x +3। आपसे पूछा कि 17th मैच में उसका एवरेज क्या होगा, फाइंड इज एवरेज आफ्टर 17th मैच। तो यह चीज हमेशा याद रखिएगा। तो हम टोटल रन 16 मैच तक निकाल लेते हैं, प्लस 17 मैच का रन निकाल लेंगे, बाई टोटल नंबर ऑफ मैच से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का कर सकते हैं। तो मान लीजिए उसका 16 मैच तक एवरेज x था, दैट इज 16 इंटू एक्स, प्लस उसने कितने रन मारा, 87 रन, बराबर उसके कितने थे, 17, और उसके नया एवरेज क्या हो गया, x +3। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 87, और ये वाला इधर से 17 इंटू 3 कीजिएगा तो -51 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 17x - x इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आपका सिंपल सा क्या आ जा रहा है, तो x बराबर आपका आ गया 36। हमको चाहिए 17th मैच का एवरेज। तो 17th मैच का एवरेज आपका क्या है, ठीक है, x +3। यहां से आप क्या आ गया, 36 + 3 दैट इज 39। आपके ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, मैं मिटाता हूं इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा अभी, पहले से मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दे रहे होंगे, एवरेज वेट ऑफ 10 पीपुल इंक्रीज बाय 1.5 kg व्हेन 1 पर्सन ऑफ 45 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन, देन वेट ऑफ द न्यू मैन इज, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक 10 आदमी का टोटल ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। बोला कि एक 45 kg वाला बंदा जो है वो रिप्लेस हो गया न्यू मैन से, ठीक है। 45 kg वाला बंदा जो है रिप्लेस हो गया एक न्यू मैन से। तो बोला गया देन वेट ऑफ द न्यू मैन क्या होगा। जब ऐसा रिप्लेस होने के बाद उसका एवरेज जो था 1.5 से इंक्रीज कर गया। एवरेज जो है 1.5 से इंक्रीज हो गया। तो आपको बताना है कि वो जो नया बंदा से रिप्लेस हुआ है वो कैसे हो जाएगा। तो आप एक चीज समझिए कि सिंपल सा क्या हो गया कि अगर 10 आदमी है और 1.5 से इंक्रीज किया गया है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल वेट कितना इंक्रीज किया है, टोटल वेट इंक्रीज, ठीक है। तो टोटल वेट इंक्रीज कितना किया, आप सिंपल सा यहाँ 10 इंटू 1.5, तो यहां से आप देखिएगा ये 15 kg आएगा। तो मतलब 15 kg वेट इंक्रीज किया। इसका मतलब जो वो व्यक्ति होगा जिससे वो उसका रिप्लेसमेंट हुआ है पोजीशन, वो इसका मतलब कि पहले वाला से 15 kg ज्यादा होगा। इसका मतलब पहले जिसके बदले वो रिप्लेस हुआ है उसका वेट दिया गया है, ठीक है।
तो न्यू पर्सन का वेट क्या हो, पहले तो जो गिवन पर्सन वेट है, ठीक है, गिवन वेट ऑफ पर्सन, ठीक है, जिस बंदे के बदले वो आया है, गिवन वेट ऑफ पर्सन, ठीक है, ये आपका 45 kg है। इसका मतलब जो न्यू वेट ऑफ न्यू वन, ठीक है, न्यू वन क्या होगा, इसका मतलब ये पहले वाले व्यक्ति की जगह ये 45 kg वाला की जगह वो आया है, तो आपका क्या हो जाएगा 45 प्लस 15, इसका मतलब वो कितना केजी वाला बंदा होगा, 60 kg वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा होगा, मैं मार्क कर दे रहा हूं सी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आपका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, मिटा देता हूं मैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25, द एक्सक्लूडेड नंबर इज, ठीक है। तो आप सिंपल सा समझिए कि एवरेज ऑफ 5 नंबर क्या दिया गया है, 13 नंबर क्वेश्चन में लिख देता हूं, ठीक है। एवरेज कितना दिया गया है, टोटल कितने लोग हैं, ठीक है, टोटल नंबर दे देते हैं, टोटल कितने नंबर की बात हो रहे हैं, ये 5 नंबर का है जिनका एवरेज कितना है 27। तो अब बोला गया एक आदमी एक कोई भी नंबर एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूड मतलब निकाल दिया गया, एक्सक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूडेड नंबर, ठीक है। अब एक्सक्लूडेड नंबर हमको बताया नहीं गया, लेकिन बोला गया 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो जो नया एवरेज है वो बन गया है। अब ये न्यू एवरेज लिख देता हूं मैं, न्यू एवरेज आपका हो गया 25, ठीक है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं एवरेज पहले था 27 और एक बंदा निकल जाने के बाद उसका एवरेज हो गया 25, ठीक है। तो अब यहां से समझिए, अगर एक बंदा निकला होगा तो टोटल नंबर ऑफ जो नंबर बचे वो कितने रहे होंगे 4, तो यहां से आप सिंपल सा कर सकते हैं। अब न्यू एक्सक्लूडेड नंबर निकालने का सिंपल सा क्या तरीका है, लिख देता हूं मैं, एक्सक्लूडेड नंबर, इसको आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर इंटू एवरेज, दैट इज 5 इंटू 27 माइनस, अब न्यू एवरेज कितना था 25 इंटू 4, ये 27 माइनस 25 लिख दिया, ये 27 होगा, ठीक है। यहां से ये आप डायरेक्ट कीजिए, तो यहां से आप सीधे पाइएगा, तो ये आपका देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 135 आएगा और ये 100, तो यहां से आप पाइएगा कि वो जो नंबर एक्सक्लूड हुआ है, ठीक है, वो 35 है। एक्सक्लूड मतलब निकलना, इंक्लूड मतलब घुसना, या आप सिंपल सा बोल सकते हैं इंक्लूड मतलब जोड़ना, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना, सिंपल सा इस टाइप में आप समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर बोल रहा है एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 10 मैच इज 38.9 रन्स, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मैच इज 42, देन द एवरेज फॉर लास्ट 4 मैचेस, ठीक है। तो यहां से सिंपल सा देखिए किस टाइप में आप, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि टोटल 10 मैच है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं टोटल मैच, ऐसे आप लिखिएगा नहीं, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, टोटल मैच 10 है और 10 मैच में उसका एवरेज क्या है, एवरेज उसका है 38.9, इसका मतलब इसका टोटल रन जो रहा होगा वो 10 मैच में कितना रहा होगा 38.9 इंटू 10, यहां से आप पाइएगा तो ये 389 रन इसने टोटल स्कोर किया होगा, टोटल 10 मैच मिलाकर। इसमें से बोला गया कि इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मैच, ठीक है। तो अब कुछ इस टाइप का फिगर के अनुसार समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ 10 कॉलम ऐसे इस टाइप का नॉर्मल बता देता हूँ, 10 हो गया तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मैच का एवरेज उस बंदे का कितना है 42, ठीक है। तो बोला गया कि देन द एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैच, तो एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैच क्या रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे आप सिंपल सा कर सकते, क्या कीजिएगा
डायरेक्ट आप कीजिए सिंपल सा कि टोटल, पहले तो हम देख लेंगे टोटल रन उसने मारा 389 और 6 मैच का टोटल रन इन फर्स्ट 6 मैच, ये कितने हो जाएगा? तो 42 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा आपका? अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन पे पुट कर दूंगा तो एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो देखिए यहां से आपका क्या आ जाएगा, 6 2 12 और 4 6 24 और 1 25, 252 रन। ठीक है, अब 200, अब देखिए ये इतना, तो इसका मतलब 6 मैच में इसने मारा टोटल रन, तो 4 मैच का इसका रन निकाल लेते हैं। तो टोटल रन इन लास्ट 4 मैच, ये क्या हो जाएगा आपका? 389 माइनस 252। तो यहां से आप देखिएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो इसका आपका आंसर देखिएगा क्या आएगा, तो सॉल्व कीजिए। ये क्या आ गया? 7, और बचा आपका यहाँ कितना? 3, और ये बचा आपका 1, ये बचेगा ना? हाँ, तो ये लास्ट का 4 मैच का रन है और एवरेज पूछा है। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पर आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां थोड़ा कर देता हूं। तो एवरेज आपका निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 137 डिवाइडेड बाय 4, 137 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 जा 12, और यहाँ बचा कितना? 1 और 7 4 आपका कितना हो गया? 1 बचा, 1 का कितना? 25 समथिंग है ये, 6 मैं क्यों लिख दे रहा हूँ, 4 होगा ना, 4 4 जा 16, हाँ 34.25। ठीक है, 34.25 आपका ऑप्शन दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसी को अगर हम एक स्टेप में बनाना चाहे, एक स्टेप में देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए था। अब मैं इसको एक स्टेप में बनाने का कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको यहां मिटा देता हूं। ठीक है, तो एक स्टेप में इसको देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 ही था ना, देखिए कैसे आपका निकलेगा। ठीक है, यहां पे 10 मैच का दिया हुआ है, 38 पॉइंट कितना उस बंदे ने, 38.9 का एवरेज है। ठीक है, माइनस अभी 10 मैच का टोटल रन, और बंदे ने 6 मैच का दिया गया है उसका 42 के हिसाब से, 42 है ना, हाँ 42 का मतलब 42 का फर्स्ट 6 मैच का एवरेज है। तो अच्छा, टोटल रन माइनस आगे का 6 मैच अगर निकाल दे तो बाई क्या आ जाएगा? लास्ट का 4 मैच का रन आ जाएगा, और बाई टोटल 4। यहां से आप देखिएगा तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा 137 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से आप डायरेक्ट पा लीजिएगा 34.25। देखिए ये एक स्टेप, नॉर्मल स्टेप है। ठीक है, आप ट्रिक इसी को बोलते हैं। सिंपल सा क्या किया गया कि टोटल रन माइनस फर्स्ट का 6 मैच का रन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग मैच। ठीक है, वहां से कैलकुलेशन कीजिएगा 137/4 दैट इज 34.25। तो ये आपका क्या हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जिसका आपका शॉर्टकट से आप आंसर ला सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है, एवरेज ऑफ 10 मैच इज 32। स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15। 14 समझ लिया कि आप कैसे बनेगा। देखिए 15 नंबर में सिंपल सा है, एवरेज ऑफ 10 मैच इज 32, हाउ मेनी रन वन शुड स्कोर टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन। ठीक है, तो 15 नंबर देख लीजिए यहाँ पे आपका। ठीक है, टोटल 10 मैच है। ठीक है, 10 मैच है, एवरेज आपका दिया गया है 32। ठीक है, तो बोला गया कि एक बंदा कितना और रन मार दे कि उसका जो एवरेज हो जाए वो 4 रन से इंक्रीज कर जाए, यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो अब अगर एक मैच और खेला होगा, इसका मतलब टोटल मैच उसके पास 11 हो जाएंगे। ठीक है, और उसका एवरेज कितना होना चाहिए? 32 प्लस 4 से इंक्रीज करना चाहिए, दैट इज 36। तो जो रिक्वायर्ड रन होना चाहिए, रिक्वायर्ड रन क्या हो जाएगा? 36 इंटू 11 माइनस 32 इंटू 10। ठीक है, तो 11 6 36, ये 66 प्लस
11 3 33 और 6 39 माइनस 320। तो यहां से आप पाइएगा तो यह आपका आ जाएगा 76 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते। देखिए कितना इजी तरीके से हो गया। 10 मैच का एवरेज इतना था, 11 मैच अगर एक खेला तो नेट मैच उसके 11 हो गए, एवरेज उसको 36 चाहिए, तो रिक्वायर्ड रन टोटल रन मतलब टोटल 11 मैच का रन माइनस 10 मैच का रन, वही तो होगा ना उसका रिक्वायर्ड रन। ठीक है, तो ये आपका 50 नंबर बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर दिया गया है। 16 नंबर का मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। इफ द एवरेज मार्क ऑफ द 3 बैचेज ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली इज 50, 55, 60, देन द एवरेज मार्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, मान लीजिए कोई क्लास में जैसे 10 में है या 7 में है या 8 में, कुछ टाइप में। अभी तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, पहले जो पढ़ रहे थे उस समय का बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए किसी स्कूल में आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या 10 में, उसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं ABC करके। सेक्शन ए में 55 स्टूडेंट, सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट और सेक्शन सी में 45 स्टूडेंट ऐसे दिए गए हैं। और सेक्शन ए का जो एवरेज स्कोर है वो 50 है, सेक्शन बी का 55 और सेक्शन सी का 60। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करके दिखा दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 आपके स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा। तो एवरेज निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, तो देखिए सेक्शन ए में कितने बंदे हैं 55, और उस 55 बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो है 50, प्लस यहां से आप देखिएगा सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट, उनका जो एवरेज स्कोर है वो 55, प्लस सेक्शन सी में 45 स्टूडेंट, उनका एवरेज जो है वो है 60। ठीक है, ये तो हो गया टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस। ठीक है, इतना ही टोटल बंदों ने रन ये स्कोर किया होगा। अब टोटल स्कोर करने के लिए टोटल कितने बच्चों में एक देखा गया 60 प्लस 45, तो ये कैलकुलेशन कीजिए। तो यहां से आप पाइएगा तो आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, टोटल आप काउंट कीजिएगा तो ये ऊपर जो कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 8750, और नीचे आपका आ जाएगा, देख लीजिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 160 यही ना, हाँ 160। तो यहां से स्कोर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 54.68। ठीक है, 54.68 जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 16। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना इजी तरह का क्वेश्चन है, सिंपल सा। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, मैं इसको यहां मिटा रहा हूं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 में पढ़ दे रहा हूँ। 17 आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 3 years ago was 27। 17 नंबर यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। तो किसका किसका बोल रहा है, हस्बैंड वाइफ एट हस्बैंड, ठीक है, वाइफ और चिल्ड्रन। ठीक है, इन तीनों का जो एवरेज है वो कितना आपका दिया गया है 27। ये एवरेज कब का है 3 years ago का है। ठीक है, 3 years ago। अब एक दिया गया है चिल्ड्रन से ना, हाँ एक बोला गया है कि वाइफ और चिल्ड्रन का। ठीक है, 2 केस दिया गया वाइफ और चिल्ड्रन का। इन दोनों का एवरेज कितना दिया गया है 20, और ये कितना है 5 years ago है ना, हाँ 5 years ago। ठीक है, अब अगर इसको साइंटिफिकली तरीके से अगर आप जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करने में आपको लग जाएगा। एक को एक्स लीजिएगा, दूसरे को वाई, तीसरे को जेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, तो इसको देखिए कितना शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहां से समझिए कि इन तीनों का जो हम टोटल क्या ले टोटल एज ही तो बोला है ना, तो टोटल एज इन तीनों का टोटल एज क्या रहा होगा, तो आप यहां से समझ सकते हैं 27 है और 3 बंदे हैं तो 3। ठीक है, तो ये तो 3 साल पहले का इनका टोटल ये एज हुआ ना, लेकिन अगर उसका प्रेजेंट एज देखा जाए तो प्रेजेंट एज 3 साल सब में जुड़ जाएगा और 3। तो यहां से आप देखिएगा तो ये पाइएगा, ये देखिए इनका ये
टोटल प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है। टोटल प्रेजेंट एज यहां से आप पाइए, तो आपको आप यहां पे क्या पाइएगा कि देखिए ये 27 इनका जो एवरेज स्कोर था 3 साल पहले, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, क्योंकि 3 तो सबका एज में ऐड होगा ना, 3 साल है तो ऐसा थोड़े ना कि किसी एक में ऐड होगा दूसरे में नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 81 प्लस 9 90, ठीक है। ये तो किसका आ गया, इसका। अब इस वाले केस में देख लेते हैं, इस वाले केस में तो टोटल प्रेजेंट एज, टोटल प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे लोग कितने हैं 2, और बात कर रहा है कि अब 5 साल पहले है, तो मतलब 5 साल दोनों में ऐड होगा, कितने टाइम्स ऐड होगा 2 टाइम्स। तो यहां से आप देखिएगा 40 और 10 50, मतलब इसका 90 और इसका 50। तो देखिएगा इसमें पति पत्नी और बच्चे थे, इसमें पत्नी और बच्चे हैं, तो इसका मतलब हमसे पूछा भी गया है कि हस्बैंड का प्रेजेंट एज क्या होगा। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड क्या होगा, तो 90 माइनस 50 दैट इज 40 ईयर्स, ठीक है। ये सिंपल सा आप एक लाइन में भी कर सकते थे, अगर एक लाइन में हमको करना होता तो हम सिंपल सा ऐसे कर लेते, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सा कर दे रहा हूं 27 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, ये डायरेक्ट स्टेप। प्रेजेंट एज ऑफ टोटल फैमिली माइनस प्रेजेंट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, घटा देंगे तो हस्बैंड का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। सिंपल सा एक लाइन का आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए मैं साथ साथ मतलब ट्रिक के साथ, मतलब क्वेश्चन बनाने के साथ साथ मैं आपको उसका ट्रिक भी बताते जा रहा हूं। ट्रिक में क्या है कि ट्रिक कुछ होता नहीं है, जनरली आपका जो पहले का जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है उसी को लंबे लंबे जो स्टेप है उसको मॉडिफाई करके एक लाइन में करने का कोशिश किया जाता है, तो वो चीज आप ध्यान दीजिए। अगर आपने स्टार्टिंग सही तरीके से किया है तो आपका ट्रिक भी आप तुरंत अपने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज एक्स एंड द एवरेज ऑफ 3 ऑफ दीज इज वाई, ठीक है। तो बोल रहा है कि 6 नंबर का एवरेज एक्स है और 3 का एवरेज वाई दिया गया है। तो जो रिमेनिंग एवरेज है, इफ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 इज जेड, तो इसमें आपको आपस में रिलेशन निकालना है। इसमें से आपको आपस में रिलेशन मतलब एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है। तो यहां से आप समझिएगा सिंपल सा क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 18 यहां मार्क कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि टोटल 6 नंबर है, 6 नंबर का एवरेज क्या दिया गया है x, तो 6x, और ये क्या बोला गया आगे का जो 3 नंबर है उसका एवरेज क्या है y। टोटल वाले स्कोर वाला हम काम करते हैं प्लस नेक्स्ट 3 का z, ठीक है। तो हमको एक रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा यहां देख लीजिए। अगर यहां हम कॉमन ले लिया जाए तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है, y प्लस जेड। यहां से यही तो होगा ना, 6 इंटू एक्स बराबर 3y प्लस 3z, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। टोटल 6 है और 6 का एवरेज x है, तो 6 इंटू एक्स, और 3 है, 3 का एवरेज y है, प्लस 3 है उसका एवरेज z है। तो यहां से आप सिंपल सा निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कितना दिया गया है, 19 में बोला गया है मोटरिस्ट ट्रेवल टू ए प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एंड रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस बोला है 150 किलोमीटर बंदे ने गया, 150 किलोमीटर गया और 150 किलोमीटर वापस आया, ठीक है। और जाने का स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो दिया गया है, एवरेज स्पीड जो है वो कितना है आपका, जाने का दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर। ये जाने का, इसको जाने के लिए ऐसे कर दे रहे हैं, आने के लिए ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज
स्पीड आने का क्या है, ये दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही है। बोल रहा है कि इसका टोटल जो एवरेज स्पीड होगा पूरा होल जर्नी का, ठीक है, होल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो दो तरीके हैं, यहां से आप पहले जाने का टाइम निकाल लीजिए और यहां से फिर आने का टाइम निकाल लीजिए, और टोटल डिस्टेंस जितना दिया गया है 150 प्लस 150 दैट इज 300 बाई टोटल टाइम कर दीजिए। वो एक केस है, ठीक है, वहां पे है सिंपल सा, कोई दिक्कत उससे। और उसी में आप दूसरे तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्या है, एक एवरेज का फॉर्मूला होता है, अगर इसको हम x मान ले और इसको y मान ले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वहां पे हम टाइम नहीं निकालते, डायरेक्ट कर देते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला है। जब अगर आपको स्पीड दिया गया है तो डायरेक्ट आप इस कैलकुलेशन को यूज कीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं, 2 इंटू 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 30 दैट इज 80। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 0 0 कट गया, यहाँ 4, ये 2 और ये 25, ठीक है। तो यहाँ से आप करेगा 75 बाई 2 दैट इज 37.5, 37.5 यही है। देखिए आपका आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके दिए गए हैं बी, ठीक है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, और स्कूल में आप लोगों को सिखाया गया होगा। पहले टाइम निकालिए, टाइम निकालने के बाद टोटल टाइम काउंट कीजिए, टोटल डिस्टेंस काउंट कीजिए और डिस्टेंस बाय टाइम निकाल लीजिए, आपका टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। एवरेज स्पीड के लिए सिंपल सा शॉर्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट पुट कीजिए आंसर आ जाएगा, टाइम निकालने का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं इसको मिटा दिया हूं। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 20 नंबर का जो है वो आपको बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ द मदर एंड हर चिल्ड्रेन इज 12 years which is reduced by 5 years if the age of the mother is excluded. How old is the mother? ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि, अब क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि एक फैमिली है, फैमिली में 6 चिल्ड्रन है, मतलब 6 चाइल्ड है, प्लस उसकी एक माँ है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है, लेकिन मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो हिंदी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आपको बेसिक समझना होता है, ठीक है। लैंग्वेज डजंट मैटर कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी वाले क्वेश्चन को करने में, ऐसे लाने में क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप समझिए कि एक तो वो हिंदी टाइप करके प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाला में है, थोड़ा सा मैं इंग्लिश कर देता हूँ। अगर हिंदी क्वेश्चन भी मिलेगा तो मैं हिंदी वाले क्वेश्चन को भी जल्दी से मतलब ट्राई करूंगा करवाने का, लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो होता है वो इंग्लिश क्वेश्चन इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो एवरेज ऑफ मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन, तो 6 बच्चे हैं और इसकी माँ है, तो इसका सातों का एवरेज कितना है, 12 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर उनकी माँ को एक्सक्लूड कर दिया जाए, अभी बताया कि एक्सक्लूड मतलब क्या होता है, उनकी माँ का एज को निकाल दिया जाए या उनकी माँ को ही निकाल दिया जाए उस ग्रुप में से। तो अभी तो पहले तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 7, तो 12 इंटू 7, ठीक है, 12 7 84, आपका 84 हुआ होगा टोटल। बोल रहा है कि अगर उनकी माँ को निकाल दिया जाए तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, 5 से रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब अभी हम बताए घट जाना, रिड्यूस मतलब घट जाना। तो अब 6 चिल्ड्रन ही खाली बच जाएंगे, 6 चाइल्ड है, तो अब 6 चाइल्ड टोटल 6, और एवरेज जो रहा होगा वो कितना हो गया होगा, तो 12 में से 5 चला गया दैट इज 7, 5 घटता है ना 7, तो इनका क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 दैट इज 42। तो मदर्स एज क्या हो जाएगा, मदर एज क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखिएगा तो 84 माइनस 42, ये क्या आ जाएगा आपका 42 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है। अब इसको भी अगर 1 लाइनर में अगर कोई बनाना चाहता है तो उनके लिए भी मैं सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ नॉर्मल 1 लाइन में कैसे बनता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि 7 लोग हैं जिनका एवरेज 12 है, माइनस उसमें से उनकी माँ निकल गया, मतलब आप 6 बच्चे हैं और उनका जो है 5 से एवरेज रिड्यूस कर गया है, तो अब 5 से एवरेज रिड्यूस हो गया दैट इज उसका जो न्यू एवरेज रहा होगा 7। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो 84 माइनस 42, यहाँ से आपका क्या आ गया 42, ठीक है। ये 1 लाइनर है,
ठीक है, ये शॉर्टकट है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। आज मैं सोच रहा हूं कि लगभग टोटल 14-15 क्वेश्चन करा दूं, तो ये टोटल क्वेश्चन नंबर आपका एक तरह से देखा जाए तो 11वां होगा, लेकिन टोटल दोनों वीडियो लगाकर ये 21वां नंबर है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन ध्यान देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड द एवरेज राइजेज बाय 400 ग्राम। द वेट ऑफ द टीचर इज। ठीक है, तो बोल रहा है कि टोटल 24 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज, ये स्टूडेंट यहां लिख देता हूं। ठीक है, और ये एवरेज देखिए, ये सही तरीका है। 24 स्टूडेंट है, उनका एवरेज जो है 35 kg है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर एक टीचर को इंक्लूड कर दिया जाए, अभी देखिए अभी तक हमने ये एक्सक्लूड का बात किया था, अभी देखिए यहाँ इंक्लूड का भी टॉपिक आ गया। ठीक है, तो इंक्लूड का टॉपिक आ गया, तो अब यहाँ पे जो हो जाएंगे स्टूडेंट प्लस टीचर 35, ये 25, और एवरेज में स्कोर प्लस हो गया कितना आपका 400 ग्राम। तो 400 ग्राम है, तो भाई देखिए यहाँ केजी है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये केजी में बात कर रहा है, इंक्रीज हुआ है ग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करना मत भूलिएगा। तो ये जो है ये नया है। ठीक है, ये जो है नया है। तो आपसे पूछा गया कि टीचर का क्या मार्क्स, ये वेट रहा होगा, टीचर का क्या वेट रहा होगा। तो सिंपल सा इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो शॉर्टकट तरीका से मैं बता देता हूँ, 25 इंटू यहाँ से 35 प्लस यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 0.4 माइनस 24 इंटू 35। ठीक है, ये सॉल्व कीजिए तो 25 आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा, देखिए कैसे मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि जनरली कैलकुलेशन करना भी एक थोड़ा सा लॉजिकल है। 25 इंटू 4, ठीक है, 100, दैट इज यहाँ से आपका आ जाएगा 10 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 35 आप कॉमन ले लीजिए, तो 25 माइनस 24 प्लस 10, तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 1 का डिफरेंस है, तो 35 प्लस 10, यहाँ से आपका शायद 45 है क्या आंसर। ठीक है, 45 ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में है ए नंबर। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर पे बात कर रहे हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, ये 1 लाइनर है, देख लीजिए यही है मेन लाइन। ठीक है, अब कोई टीचर यहीं से स्टार्ट करेगा, बोलेगा देखिए ये है आपका शॉर्टकट, तो शॉर्टकट नहीं है, ये बेसिक वही चीज है, आपके फॉर्मूला में इंक्लूड हो जाता है। कोई जो है स्टेप बाय स्टेप करेगा, तो कोई फॉर्मूला डायरेक्ट आपको इसमें इम्प्लीमेंट करके पुट कर देगा। डायरेक्ट मैं भी तो बोला 25 स्टूडेंट है, इनका एवरेज इतना है, माइनस 24 स्टूडेंट, पहले का एवरेज सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोल रहा है व्हेन अ स्टूडेंट वेइंग 45 kg left a class, the average weight of the remaining 59 student increased by 200 gram. What is the average weight of the remaining 59 students? ठीक है, तो कुछ इस टाइप का है कि एक बंदा जो है जिसका वेट 45 kg है, उसने क्लास को छोड़ दिया, उसने क्लास को छोड़ दिया, मतलब लेफ्ट आउट है क्लास से। तो अब जो है, अब उनका जो एवरेज वेट है वो रिमेनिंग 59 स्टूडेंट का वो इंक्रीज हो गया है 200 ग्राम से। ठीक है, इंक्रीज हो गया है 200 ग्राम से। तो बोला गया कि एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 59 स्टूडेंट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22। ठीक है, अच्छा एक चीज आप देखिए, यहाँ पे 59 स्टूडेंट रिमेनिंग बताया है, इसका मतलब जो अगर वो बंदा स्कूल नहीं छोड़ा होता, वो बंदा अगर स्कूल नहीं छोड़ा होता तो उसका वेट कितना रहा हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या रहा होगा, टोटल स्टूडेंट के बारे में बोल रहा है, स्टूडेंट के बारे में बोल रहा है, टोटल स्टूडेंट क्या रहा होगा 60। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं एवरेज, जो मान लीजिए एवरेज एक्स ले लीजिए, क्योंकि अभी हमको एवरेज के बारे में पता नहीं है। अब बोला कि उस बंदे ने, मतलब ये एक्स है, बोल रहा है कि उस बंदे ने एक 45 kg वाला बंदा जो है वो क्लास को छोड़ दिया है। ठीक है, तो मैं 1 लाइनर से ही बता देता हूं, 1 लाइनर से आप देखिएगा कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा। आपसे पूछा भी गया है कि एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 59 स्टूडेंट क्या रहा होगा। तो अच्छा एक
जो लेफ्ट आउट स्टूडेंट है उसका वेट लिख देते हैं हम। लेफ्ट आउट वाले का वेट कितना है 45 kg, यही है ना। हाँ ठीक है। अब जब लेफ्ट हुआ है तो स्टूडेंट जो है रिमेनिंग स्टूडेंट, ठीक है, रिमेनिंग स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 59, क्योंकि एक चला गया है। और वेट जो है एवरेज वेट ये क्या हो गया इंक्रीज कर गया है, कितना से, तो x प्लस 200 ग्राम। तो 200 ग्राम अब देखिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे 200 ग्राम बाई 1000, ये करना मत भूलिएगा। तो दैट इज x प्लस 0.2, यही कहना उसका। अब इसको वन लाइनर में आप कैसे बनाइएगा ये देखिए आप, सिंपल सा तरीका। तो 60 था उसका टोटल एवरेज था इतना, तो टोटल वेट ऑफ द 60 स्टूडेंट इन द क्लास व्हेन नो वन इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द क्लास, तो ये 60 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस ये बंदा निकल गया है तो 45 kg इसमें से घटा ले, यही तो रहा होगा ना 59 इंटू, अब ये जो नया है x प्लस 0.2, तो यहां से आप देखिए तो ये 60x, अब ये वाला इधर ले जाएंगे तो 59x इज इक्वल टू 45 प्लस 59 इंटू 0.2, तो यहां से आपको पाइएगा ये x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, और यहां से आप कैलकुलेट कीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 45 प्लस 9 दूनी 18 का 8, और ये कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18 का 8 में 5 10 और 1 11, ठीक है, यही है ना, इंक्रीज किया है, ठीक है। तो आपका कुछ इस टाइप में आ रहा है, ठीक है। लाइक क्वेश्चन फर्स्ट ध्यान, फर्स्ट कंफ्यूजन तो नहीं है ना क्वेश्चन, क्योंकि डेसिमल में तो आना नहीं चाहिए। हाँ जो भी है 57 के करीब आएगा, ठीक है। यही है टोटल, यहाँ 56.8 आएगा, जिसको आप 57 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टेप है सिंपल सा, देख लीजिए सही किया हो ना। टोटल स्टूडेंट 60 हैं, एवरेज x था, तो अब यहाँ से हाँ, अरे ये तो 56.8 आया ना, ये तो हमको इसका एवरेज दिया गया है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। अभी वही हम सोचे इसका आंसर आ क्यों नहीं रहा है, 59 स्टूडेंट का एवरेज पूछा, तो ये तो इसका आया ना। अब इसमें हम लोग प्लस 0.2 भी तो करेंगे, तो 56.8 प्लस 0.2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 57, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ये ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन में यही चीज बोला था कि 59 का बोल रहा था, हम लोग फिर 60 का लिख रहे थे, इसलिए 56.8 आ रहा था। तो थोड़ा सा इस टाइप का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए 23 क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो बोल रहा है, 23 क्वेश्चन नंबर आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट वेयर रॉन्गली इंटर्ड इन अ कंप्यूटर एज 83, एक्चुअल मार्क ऑफ द स्टूडेंट वेयर 63, ड्यू टू दिस मिस्टेक एवरेज मार्क ऑफ द होल क्लास गोट इंक्रीज बाई हाफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, बोल रहा है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर ऑपरेटर है भैया नींद में था, क्या किया, एक बंदे का जो स्कोर था उसने 83 लिख दिया, करेक्ट मार्क्स लिख देता हूं यहाँ पे, करेक्ट मार्क्स उसका 63 है, लेकिन मिसप्लेस्ड हो गया है, ठीक है, मिसप्लेस्ड मतलब उसके जगह पे कुछ और लिखा गया,
मिसप्लेस करके वो 83 लिखा गया। ठीक है, अब इसके कारण ये हुआ कि बंदे ने कम नंबर लाया था, उसके स्कोर बढ़ गए, और जब उसका स्कोर बढ़ गया तो पूरा क्लास का एवरेज जो था वो आधा मार्क्स से इंक्रीज कर गया। तो जो एवरेज था, ठीक है, वो एवरेज क्या हुआ, आधा मार्क्स से इंक्रीज कर गया। ठीक है, 1/2 है, ध्यान दीजिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, 1/2 मार्क्स से इंक्रीज कर गया। तो बोला गया कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट रहे होंगे, टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट रहे होंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल सा तरीका समझ सकते हैं कि अगर हम मान ले कि टोटल स्टूडेंट अगर क्लास में x रहा होगा, ठीक है, टोटल स्टूडेंट अगर क्लास में x रहा होगा, ठीक है, टोटल क्लास में स्टूडेंट x रहा होगा, तो यहाँ पे आप सिंपल सा समझ सकते हैं। तो इंक्रीज क्या किया होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या किया होगा सिंपल सा। तो आप देख सकते हैं कि अगर टोटल स्टूडेंट x है और बोल रहा है कि उसका एवरेज जो है आधा बढ़ गया है, आधा बढ़ गया, इसका मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू, वही तो डिफरेंस होगा ना, 83 माइनस 63, 83 माइनस 63, ये जो है स्कोर इंक्रीज किया है आधा टाइम्स। तो ये तो यहाँ से 1/2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 40, मतलब टोटल 40 स्टूडेंट थे, टोटल 40 स्टूडेंट थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया गया है, डी। ठीक है, तो यहां से समझ लीजिए करेक्ट ये था, मिसप्लेस इतना है, टोटल एवरेज आधा से इंक्रीज किया, टोटल स्टूडेंट एक्स है तो आधा से, अब पूरा हम स्कोर लेके नहीं चल रहे, हम देख ले रहे हैं कि कितना अगर जितना इंक्रीज किया उस स्टूडेंट में से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल सा देख सकते हैं, तो आपका x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो ये ही तक आज का क्वेश्चन था। आपको और भी इसी टाइप के वीडियो लाने का मैं कोशिश करूंगा, और एवरेज का पार्ट 3 लाऊंगा जो इस क्वेश्चन लेवल से डिफिकल्टी लेवल उसका थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, तो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू। आप हमें यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो जल्दी से जल्दी जाए। और आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।